गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। ये हमारा पार्ट व एपिसोड है। और हाँ, मैंने आपको यानी कि बीच में से स्किप किए थे, आपको बताया भी था। और मैंने फुल्ली नेदर आर्मर बना दिया है। और मैंने इसमें एन्चेंटमेंट, और ये मेरा फेवरेट ड्रीम है। ये देख लीजिए, मेरे को इमोट भी मिला है मिशन कंप्लीट करने से। आप सभी भी को भी मिल सकता है, आप मिशंस कंप्लीट करना। वैसे मेरे को भी नहीं पता कैसे मिला है, बस मिल गया गाइस ऐसे ही। मैं चेक कर रहा था, मेरे को इन्वेंटर में दिख गया। और हम बहुत स्पेशल काम करने जा रहे हैं। आपको दिख ही गया होगा मेरी इन्वेंटर में क्या है। मेरी इन्वेंटरी में अंडर IF पड़ी है। और आपको पता लग गया हम तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं। हम तीनों तो नहीं, सिर्फ दो। मैंने पूरा तैयारी भी कर रखा है। देख लीजिए मेरा आर्मर में एन्चेंटमेंट क्या क्या लगी है। इस एन्चेंटमेंट को लगाने में लिटरली बहुत टाइम लगा है। और मेरा कासल भी बनने वाला है। कासल एंड में दिखाएंगे, यानी कि अभी एक फ्लोर तो कंप्लीट हो गया है, दूसरा फ्लोर बनाना है। अभी एंड में देखते क्या होता है कासल का। अभी हम तीनों मिलकर चलते हैं ड्रैगन को मारने हैं। वैसे तीसरी वाली जो है उसके पास नेदरइट का आर्मर था, लेकिन स्किल्स नहीं है ना। और हम दो ही मारेंगे, यानी कि मेरी सिस्टर में एक परी नाम की है ना, जो मेरे बगल से गई अभी, उसको गेम खेलने नहीं आती। ये दिक्कत वाली बात हो गई ना। कोई बात नहीं, जो आर्मर पहना है वो भी मेरी सिस्टर ने बना के दिया था, वो भी फ्री में दे दिया था मज़े मज़े में, क्योंकि उसके पास कोई आर्मर नहीं था। और हमारे पास फुल्ली नेदरइट आर्मर था, वो भी मैक्स एन्चेंटमेंट। चलो फिर हम चलते आई की साइड। अभी ड्राइव इधर की साइड जा रही, तो हम इधर ही को जाना होगा। अभी हम ड्रैगन को मारने जाते हैं। और एंड में आप देख लीजिएगा कि ये जो परिणाम की है, कितने बार मरती गाइस पता नहीं यार, कितने बार मरी है, कितने बार आई है, कितने बार मरी है। लिटरली फुल्ली नया टार मारा, उसमें प्रोटेक्शन भी लगे। चलो प्रोटेक्शन नहीं लगी होती तो चलो ठीक है कि मर गए, चलो प्रोटेक्शन तो लगी ना उसमें कम से कम। गाइस अगर मेरे पास प्रोटेक्शन वाला आर्मर होगा ना, तो भी मैं ड्रैगन को मार सकता हूँ लिटरली। वो तो मेरे को ड्रैगन को मारना नहीं था, लेकिन आज मारना है, क्योंकि अभी मेरे को ड्रैगन एग चाहिए। और माइनक्राफ्ट का 180 डे चल रहा है। और मेरे को आपने देखा होगा मेरे उसमें वो फ्रास्ट वोकर है कि ऐसी कुछ एन्चेंटमेंट बोलते हैं। मैंने यूट्यूब में से देख के एन्चेंटमेंट लगाई थी। पहले हम चलते शिपरेक की तरफ। ये शिपरेक आपने देखा होगा दूसरी, यानी कि दूर से दिख रहा था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं मिले। अब हमने एक और बार थ्रो किए, इधर की साइड जा रही है, सीधा चलते थोड़ी देर, फिर वापस से चेक करते हैं कि कहाँ की साइड जा रही है। बार बार चेक करना पड़ेगा ना, वरना वो रास्ता भटक जाएंगे हम। इसी की मदद से हमें जाना है। आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो आपको पता होगा कैसे जाते हो। और ये मेरी स्वॉर्ड है, और स्वॉर्ड में भी एन्चेंटमेंट आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक, यानी कि माइनक्राफ्ट के हिसाब से मेरे को तो ये लग रहा है कि बेस्ट एन्चेंटमेंट है। अगर आपको कोई कमी दिख रही है मेरे आर्मर में या एन्चेंटमेंट में, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी एन्चेंटमेंट बुक को लगा लूँगा अपने आर्मर में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। और भी हम खाना खा लेते थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते। और मैंने लिटरली बहुत सारे फायरवर्क्स बना के रखे, ताकि लाइटर मिले तो यूज़ करूँगा, लेकिन एंड में मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ लिटरली भाई। हमारे यहाँ ड्राइव इधर गिर गए तो उठा लेते हैं। बहुत भी कम तो नहीं है, 22 है, इनफ होता है। हम आगे बढ़ते हैं, अभी ऊपर चल लेते हैं। अब सेट यार बर्फ़ बन गया, अब वेट करना पड़ेगा। अगर अच्छा हो तो दिन हो रहा है, वरना रात का टाइम हो तो बर्फ़ पिघलती भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी पिघल गई, दिन का टाइम है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक बार थ्रो करा है, सामने की साइड ही जा रही भी उधर ही की साइड चलते रहना पड़ेगा। फूट है ना बस, हाँ बच गई। कलेक्ट करते इसको और सीधा फिर से वापस से चलते हैं अपने रास्ते। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 2 शील्ड भी रख लिया, अगर शील्ड बाई चांस अगर टूट जाती फाइट का, तो मैं यानी कि न्यू शील्ड लगा लूँगा, क्योंकि बैकअप होना ज़रूरी है। और मैं रास्ता बना रहा हूँ, और ये लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। मेरी सिस्टर के पास भी सेम मेरा ये आर्मर है, यानी कि सेम तो नहीं, यानी कि एन्चेंटमेंट सेम से। और ड्रीम वगैरह उसने अपनी ड्रीम लगा रखी है। मेरी फेवरेट ड्रीम है, तो मैंने इसी को लगा रखी है। और मेरी सिस्टर ने अपनी फेवरेट ड्रीम लगा रखी है। आप कमेंट बताइए कि किसका ड्रीम अच्छा लगा है। शुरू में हम दोनों ने एक साथ खड़े होकर दिखाया भी था। विलेज मिल गया, मेरे को लग रहा है कई विलेज के पास तो नहीं, क्योंकि जितने भी माइनक्राफ्ट यानी कि मैंने एंडर 10 को मारने के उतने में ना विलेज के आसपास से होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि विलेज के आसपास हो, लेकिन हाई चांसेस रहते कि विलेज के आसपास ही रहता है वो एंड पोर्टल। अभी हम थोड़ा लूटपाट कर लेते हैं विलेज में। ये अबेंडेड विलेज है। कोई ज़ॉम्बी है गाइस, लिटरली ये मार नहीं रहा। देखो देख भी नहीं रहा भाई, ये शर्मा रहा है, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही। अभी हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। देखो मैं इसके बगल में खड़ा हूँ, हिट भी करा एक हिट करा, लेकिन ये बस मार नहीं रहा। तो हम भी इसको नहीं मारते। एक बार मार के चेक करूँ, छोड़ अंदर। अरे मारा, एक और बार मारा इसने, 2 बार मारा। चलो माफ़ करते, कुछ कर नहीं रहा है तो इसीलिए, वरना जो बाकी ज़ॉम्बी जो होते हैं वो सीधा रश कर देते हैं हमारे ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें वो ढूंढना है एंड पोर्टल। इधर से खाना वगैरह सारा लूट लिया हमने लगभग। अब अंडरपल हमारी इसी विलेज में जाई थी, मैंने जैसा बोला था, और इसी के नीचे है। तो हमें डिग डाउन करता, और अब हम सीधा नीचे मिलते हैं जहाँ पे हमने डिग डाउन कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, हमने बहुत डिग डाउन कर लिया है लिटरली। और अभी तक एंड पोर्टल नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। अब तो बहुत नीचे भी आ गए। और ये रहा, नाम लिया और मिल गया गाइस। अब हमें बस वो एंड पोर्टल ढूंढना है, इसी में कहाँ पे मिलता है और कहाँ है।
और हाँ गाइस, मैंने रेड भी कराई थी और रेड करने वाली वीडियो मैंने यानी कि अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ना उसमें गाइस ये जूते उतारनी पड़ेंगे मुझे लग रहा है। मैं वाटर बकेट इसलिए लाया था, अगर कल को एमएलजी करनी पड़ेगी यानी कि अंडरटेकर ने उछाल दिया वगैरह तो काम आएगा। लेकिन अब तो ये पिघल ही नहीं रही बर्फ़, क्योंकि दिन नहीं हो रही, क्योंकि इधर पूरे में अंधेरा है। या तो मेरे को टॉर्च चाहिए नहीं, इसको तोड़ूंगा तो मिलेगा भी नहीं ना। देखो फिर से जुगाड़ करना पड़ेगा, पानी को ऊपर से लेकर आना पड़ेगा। और मैं एंडरटैन से जूते उतार के ही फाइट करने वाला हूँ, जब तक मुझे लगे ना कि जूतों की ज़रूरत है। अभी हम एंड पोर्टल ढूंढते हैं। वाह, एंड पोर्टल का नाम है और एंड पोर्टल मिल गया गाइस। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मैं। अब यहाँ पे मैं बहुत टाइम हो चुका है और हमारी सिस्टर वगैरह अभी तक आई नहीं है। चलो जब तक फिर हम एंड पोर्टल एक्टिवेट कर देते, एकदम प्रो की तरह जाते कूदते जाएंगे और सीधा एकदम बीच में जाके खड़े होकर लगाएंगे। यानी कि देखो अब हम एक एक करके लगाते, थोड़ा वेट कर ले, क्या रहने देते, हम सीधा लगाते जल्दी जल्दी। और हम लोग एंड में जाते फिर एंडर ड्रैगन को मारते। मुझे एग चाहिए एंडर ड्रैगन का और इलाइटर चाहिए, और मुझे एक इलाइटर नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी इलाइटर चाहिए। तो मैं बहुत सारे एंड सिटी लूटने वाला हूँ और मेरे पास सर्कल वगैरह मैं बना लूँगा, तो सर्कल्स की कमी नहीं होगी, यानी कि स्टोरेज की कमी नहीं होगी। मैं उधर ही से सर्कल बना लूँगा। अब सारे तो लग गए हैं, एक रह गया मेरे ख्याल से। हाँ, अरे भाई मैं लेट कैसे गया बे? अच्छा, मैंने यानी कि यूट्यूब में देखा था वो लोग करते हैं तो सीधा एंड में चले जाते हैं, लेकिन गाइस हमारे वहाँ अलग ही सीन होता है। मैं एंड में तो नहीं, लेकिन वो लेट ज़रूर गया हूँ इधर। अब यहाँ से एंटर पर लगा के भागना पड़ेगा, यानी कि निकलना पड़ेगा। हम बाहर तो निकल चुके हैं और हम सिस्टरों का वेट करना पड़ेगा। एक तो आ गई, अब दूसरी वाली पता नहीं कहाँ है, वो नूब है थोड़ी सी, तो उसको गेम खेलने देते वो बार बार मर जाती लिटरली। तो अब हमें वेट ही करना पड़ेगा कब आएगी, लेके आना पड़ेगा या तो। ऑल राइट गाइस, सब लोग आ चुके हैं, अब हमें सीधा एंड में कूदना पड़ेगा और मैं सबसे पहले कूदा हूँ। और गाइस लैग करिए लग रहा है फ़ोन, हाँ लैग करा था हल्का सा। हम एंड में आ चुके हैं, अब हमें जल्दी से ड्रैगन को मारना है। ऊपर चलते हैं सबसे पहले, ये तो हाँ सही जगह सही जगह। चलो मेरे को लोग एकदम बीच में हो गए, चलो ऊपर चलते हैं। हम ऊपर माइंड क्या आ गए और मैं सारे वो तोड़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टल्स, जिससे वो रीजनरेट करता है ड्रैगन। इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ना ये रीजनरेट करते रहता है। अगर ये होता है तो ये क्रिस्टल, इन क्रिस्टल को सबसे पहले अच्छा वो क्या बोलते हैं, कुछ कवच की तरह काम करे, इसका नाम ही याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं इसको। उसको छोड़ते बाकी को तोड़ते हैं। और एंडर ड्रैगन पता नहीं कौन मार रहा है, ये वो रीजनरेट कर लेगा, दोनों में से कोई तो मार रहा है। मैं तो इस क्रिस्टल फोड़ रहा हूँ और सारे क्रिस्टल फोड़ने पड़ेंगे तभी काम करेगा, मैं यानी कि तभी इसको मार पाएंगे। वॉस भी मार सकते हैं लेकिन यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि कभी कभी तो पॉसिबल नहीं है। वॉस से हमारी जैसे मेरी शॉप में एन्चेंटमेंट है उसी हिसाब से मार सकते, शायद हम दोनों मिलके। तीसरी वाली तो गेम खेलने नहीं आता, आपको बताया था। मैं बेइज्जती नहीं करता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ उसकी कि उसको रियली में कुछ गेम खेलने नहीं आता है। वो तो हमने उसको फिर भी नेदर आर्मर दे दिया है। वो से तो उसने डायमंड आर्मर, ये लिटरली गाइस आयरन का आर्मर ही नहीं बनाया था उसने, डायमंड का भी हमने दिया, नेदरेट का भी हमने दिया। ये देख लीजिए भाग रिवर्स, क्रिस्टल फोड़ने में कोई मदद ही नहीं कर रहा है। मैं क्रिस्टल फोड़ लेता हूँ सारे, फिर आपको मिलता हूँ सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद ड्रैगन को मारते वाले सीन में। ऑल राइट गाइस, हमने सारे क्रिस्टल तो फोड़ दिए, मेरे ख्याल से अब सब फूट गए और मेरी हेल्थ भी बहुत कम है। सबसे पहले रीजनरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा भूख भूख लगेगी तो जल्दी से खाना हेल्थ वगैरह फुल करते। ड्रैगन आ चुका है, इसको मारने जाना पड़ेगा। लग रही है ड्रैगन, अरे मेरे को भी लग रही है। मेरी हेल्थ कम है ना, मैंने यानी कि बहुत फ़ाइट की थी, वो सीन नहीं दिखाया मैंने, लेकिन हम ड्रैगनों में मेरी फ़ाइट हुई थी, उसके चक्कर में मेरी हेल्थ कम है। और मेरे को 4-5 टोटम तो मिल गए थे, मैंने आपको बताया भी था। और एक बार पता नहीं क्या फेंकते रहता है अपना, इस एक वो एक चीज़ होती है ना गाइस, एक बोतल होती है, वो ड्रैगन करके कुछ होता है, उसमें केमिकल टाइप का होता है। और गाइस मैंने बोला था नन्नू पे भाई गेम ही बैक कर दिया लिटरल यार, मेरी हेल्प करने की जगह। कोई ना, मैं अकेले भी मार सकता हूँ वैसे तो, ड्रैगन को मैंने बहुत बार मार चुका हूँ मैं। और अभी कहाँ चल गया ड्रैगन, वेट कहीं रीजनरेट कर लेते। सबसे पहले गोल्डन एप्पल मांग लेता अपनी सिस्टर से, उसके पास 3 गोल्डन एप्पल थे, एक तो उसने खा लिया, 2 मेरे को दे दिए। सबसे पहले गोल्डन एप्पल खाते फिर सीधा मारते, जैसी हेल्थ फुल होगी और सी रस कर देंगे हम उसके ऊपर। कब आएगा ड्रैगन, अब वेट करना पड़ेगा यार, मेरा इफेक्ट ख़त्म हो गया, रीजनरेशन का इफेक्ट लगा था। ड्रैगन मुझे मारता, मैं रीजनरेट होते रहता, मैं पोशंस भी तो नहीं लाया, बस मर गया गाइस, गया ड्रैगन। क्या एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, हम ब्लॉक प्लेस करना पड़ेंगे वरना ना सारे एक्सपी इधर ही घुस जाती है, यानी कि जो होता है ना ये एक्सपी वगैरह वो सारा चल जाता है अंदर ही। मेरे को अभी तक 36 एक्सपी मिली, बस कहीं 40 तक तो मिली थी, नहीं 38 ही मिली है। कोई बात नहीं, 40 तो नहीं लेकिन 38 ही सही।
अभी तो नहीं चलते हो, सबसे पहले ड्रैगन एग लेते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल है ड्रैगन एग लेना। ड्रैगन एग लेके ही जाना है, मैं इधर किसी भी कीमत में ड्रैगन एग नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले ड्रैगन एग ही कलेक्ट करना है। और यहाँ से हम, अरे भाई 41 हो गए, लग रहा है 1-2 पॉइंट यानी कि एक्सपी तक उधर गिरी थी तो उसकी वजह से मिल गई। ये एंडरमैन वगैरह मारने आ जाते हैं ना। सबसे पहले हमारा गोल थी ये। अरे भाई वो शील्ड लगा लेनी चाहिए मुझको। टोटम्स मैंने इसलिए लगाए थे, अगर मैं गिर गया और एमएलजी नहीं हो पाई तो इसीलिए लगा रखा था ताकि मैं बच जाऊँ, मरूँ ना। अब यहाँ पे हमने एंडर ड्रैगन एग लेने का आखिरी टाइम है, ये रहा, तोड़ ले। और गाइस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, टॉर्च और ये सब फेंकते और एग लेते हैं। अब हमें सीधा जाना है एंड सिटी की तरफ, और एंड सिटी से अब हमें इलाइटर वगैरह लाना है। मेरे पास फायरवर्क्स तो है ही, तो हम उसी इलाइटर से उड़ के देख सकते हैं। और मैंने गोल्डन एप्पल रिटर्न कर दिए, एक ही बचा था वैसे तो। गाइस मेरे पास भी गोल्डन एप्पल तो है, लेकिन वो घर में मैं इतना कुछ सामान लाया नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ड्रैगन को ऐसे ही मार दूंगा, और मैंने लिटरली ऐसे ही मार दिया, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे अगर पोशंस वगैरह लाता तो थोड़ा इजी रहता है, यानी कि जल्दी मर जाता ड्रैगन। शायद हमें एंड क्रिस्टल फोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम 2 थे और दोनों के पास पोशंस होते तो आराम से मार लेते। और हम टावर अप कर लेते, ऊपर की तरफ हमें वो एंड सिटी वगैरह वो मिल गया है। हमें टावर अप करते रहना है, करते रहो करते रहो करते रहो करके अब करते रहना है। कितना ऊपर है भाई अभी? हाँ वो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे उस साइड की तरफ जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसका नाम, जो शिपरैग होता है ना एंड सिटी में, वो सीन मैंने कट कर दिया इधर तक आने का क्योंकि बहुत लंबा था, यानी कि बहुत मुश्किल से मिला ये वाला। तो बाकी तो भी ढूंढेंगे। और मेरे को इससे पहले 2-3-4 मिले, 4-5 मिले थे, लेकिन उनमें शिपरैग नहीं थी। ये रही शिपरैग, एंडर पर्ल फेंकते। और हाँ मेरी दोनों सिस्टर गेम से जा चुकी क्योंकि उनके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था। और अब हम अकेले बचे और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो ये फ़ायदा हो गया मेरा, मैं इसको मारने वाला था लेकिन इसने मेरे को वो उड़ने वाला दे दिया। अब यहीं से उड़ के चलते हैं अंदर की तरफ आराम आराम से। भाई मैं गिर के, अच्छा गिर के तो नहीं मरूँगा, मेरे बूट्स में वो लगाता वो स्लो फॉलिंग, स्लो फॉल तो नहीं, कुछ तो बोलते फैदर फॉलिंग, हाँ वो लगा है। तो उसी का यूज़ पोशंस वगैरह, पोशंस ले लेते हैं, काम आएगा। एक पोशन से दूसरा कैसे लूँ, कुछ फेंकना पड़ेगा, खैर उसको रहने देते। गाइस डायमंड्स मिल गए मुझको चेस्ट में, बहुत सारे होगी। डायमंड ले लेते हैं, काम आते हैं डायमंड। तो हेलमेट वगैरह की ज़रूरत नहीं मेरे को। सबसे फेमस यानी कि सबसे जिसको लेने के लिए मैं इतना मेहनत करके आया हूँ वो ले लेते इलाइट्रा। अभी इसको घुमा रहा हूँ ऐसी मज़े में, तो अब इसको निकालते, कलेक्ट करने के लिए इन्वेंट्री खाली करते। तब क्या फेंकूँ, पोशन ही फेंक दूँ क्या? फायरवर्क्स तो एरो फेंक देता हूँ, कोई बात नहीं। अब चलते सीधा अपने ओवरवर्ल्ड। और अब आप ओवरवर्ल्ड में यानी कि मेरा गेम प्ले आज के लिए इतना ही होने वाला है क्योंकि अब हमारा मेन गोल ये था और हम आ चुके हैं। अब इधर से बस एक थ्रो करना है, फिर हम पहुंच जाएंगे वाली जगह में जहाँ पे हमने एंडर ड्रैगन को मारा था। अब वहीं इस पोर्टल से हमें अपने ओवरवर्ल्ड जाना होगा और आपको कासल का भी इंट्रो कराना है। फिर उसके बाद मैं कम यानी कि वीडियो ख़त्म करूँगा, पहले कासल का इंट्रो करा लेते। और आप थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह देख लीजिए जो ड्रैगन को मारते हैं। मैं थोड़ा 5x कर देता हूँ वीडियो को ताकि आपको बोर ना लगे एनिमेशन देखने में। तो गाइस अब हम कूदते, आप एनिमेशन के मज़े लीजिए। यहाँ पे हम ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं और हमारा बेस आपको देखने को मिलेगा, हमारा किंगडम कैसा था। तब हम सामने से जाते हैं, हमारा किंगडम दूर से ही दिख जाने वाला है, आपको देख लीजिए इतना बड़ा होने वाला है ये बैक साइड तो नहीं है लेकिन बगल की साइड है, यानी कि सामने से और भी अच्छा लगेगा ये कासल। और ये बहुत यूनिक कासल है, मैं खुद से डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कि इसको बहुत मस्त बना रहा हूँ। बहुत से तो मैं यूट्यूब में देख के ना रहा हूँ लेकिन इसमें मैं अपने हिसाब से रीडिज़ाइन कर रहा हूँ इस कासल को, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। और ये मेरी फेवरेट आर्मर ट्रीम थी, मैंने आपको बताया था।
और पता नहीं मेरे पीछे से ये झंडा टाइप का क्या लहरा रहा है, इसको हटाना भी नहीं आता मुझको, ये मेरे से गलती से लग गया था। और आपको ये आर्मर ट्रिम कैसे लगी आप मेरे को कमेंट बताना, और किंगडम कैसा ये भी बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।